हाय, मैं हूँ अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आज हम लोग वरी एनर्जी का कंपनी का एनालिसिस करेंगे पूरा। पहले फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, फिर इसका स्वॉट एनालिसिस करेंगे। देखिए, जब इंडिया में सोलर एनर्जी का जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वो 2010 से स्टार्ट हुआ और 2012 आते-आते हम लोग सिर्फ 1 गीगावाट का इंस्टॉल कर पाए और उस टाइम का जो सोलर पैनल था, वो काफ़ी लो एफिशिएंसी पे काम करता था। अभी तो काफ़ी हाई एफिशिएंसी हो गया उसमें। तो 2012 में जाके जब 1 गीगावाट हुआ, उसके बाद अभी 2025 आते-आते हम लोग 110 गीगावाट पे पहुँच चुके हैं और गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक आते-आते 250 गीगावाट का सिर्फ सोलर पैनल से एनर्जी प्रोड्यूस करने का। और इसी की वजह से वारी एनर्जी जैसा कंपनीज को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है इंडिया में काम करने के लिए। तो वारी एनर्जी का आईपीओ आता है 2024 में, जो कि 76 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड होता है और जब ये लिस्ट होता है 70% प्रीमियम पे ये लिस्ट होता है। उसके बाद तो स्टॉक 100% चढ़ता है, फिर गिरता भी है, वो तो लगा रहता है स्टॉक मार्केट में। भैया, अगर वारी एनर्जी का मार्केट कैप देखा जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। उसके बाद आता है प्रीमियम एनर्जी, जिसका मार्केट कैप है लगभग 47,000 करोड़ के आसपास और नेक्स्ट आता है विक्रम एनर्जी, जो कि 12,200 करोड़ के आसपास आता है। इसमें से वारी एनर्जी का मार्केट शेयर है, जो टोटल सोलर जो बिकता है उसमें से वारी एनर्जी लगभग 22% मार्केट शेयर इंडिया में कैप्चर करके रखा हुआ है। वही विक्रम सोलर है 7.2% और प्रीमियम एनर्जी है 4.5%। अगर पी देखा जाए तो वारी एनर्जी 45 के पी पे ट्रेड कर रहा है, वही प्रीमियर एनर्जी भी 45 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन विक्रम सोलर जो है वो 87 का पी पे ट्रेड कर रहा है। हम लोग आने वाले टाइम पे विक्रम सोलर पे भी वीडियो लाएंगे और उस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे वारी के साथ इसका। उसमें हम देखेंगे कि क्यों विक्रम सोलर को इतना हाई पीई मिला हुआ है। तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, लास्ट 3 ईयर में 72% सेल्स इंक्रीज हुआ वारी एनर्जी का और जिसमें प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 191%। सिर्फ 3 ईयर में 191% प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। लेकिन सेल्स और प्रॉफिट के साथ-साथ इसका डेट भी 4 टाइम्स हो गया 3 ईयर में। करंट इसका डेट चल रहा 1200 करोड़ के आसपास। अब इसका स्वॉट एनालिसिस में इसका स्ट्रेंथ देखते हैं। वरी एनर्जी इंडिया का, जैसे मैंने बताया, 22% मार्केट शेयर गेन करके रखा। कोई भी और कंपनी इतना ज्यादा मार्केट शेयर इंडिया में अभी तक गेन नहीं कर पाया। दूसरा, इसका मार्केट लीडर होने का रीजन भी एक है कि ये टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस है। बाकी का जो भी सोलर पैनल्स है, वो जब 20% का एफिशिएंसी पे काम करता है, वही वो वरी एनर्जी का जो सोलर पैनल होता है वो 20 to 23% एफिशिएंसी में काम करता है, जिसके वजह से कस्टमर इसके सोलर पैनल को ज्यादा पसंद करते हैं और उसी के रीजन है कि ये प्रीमियम चार्ज कर पाते हैं अपना सोलर पैनल के लिए। नेक्स्ट है, इसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। करेंटली इसके पास 47,000 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है, जबकि इसका ईयरली रेवेन्यू है 14,400 करोड़ के आसपास। मतलब करंटली वो जितना का बिजनेस कर रहे हैं उसका 3 गुना ऑलरेडी लोगों ने ऑर्डर दे के रखे, तो फ्यूचर ग्रोथ इसमें से काफी अच्छा दिख रहा है। एंड नेक्स्ट है इसका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इंडिया में लगभग इसका 300 प्लस फ्रेंचाइजी है एंड 5,000 से ज्यादा इसका चैनल पार्टनर है। ये पॉइंट्स इसका स्ट्रेंथ हो गया, लेकिन इसका बहुत सारा वीकनेसेस भी है। सबसे बड़ा वीकनेस ये इंडिया में बोलता है कि ये सोलर सेल मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन बाकी कंपनीज की तरह ये मैन्युफैक्चरिंग के जगह चाइना से माल उठाता है या रिब्रांडिंग करके बस बेचता है। और सोलर सेल में जो वेफर करके एक चीज होता है, जो सोलर सेल को जो हीट होने के बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करता है, वो कंप्लीटली 95% चाइना डोमिनेट करता है पूरा वर्ल्ड वाइड। तो अगर इंडिया का जियोपॉलिटिकली कोई इशू होता है चाइना के साथ, तो ये कंपनी हैवीली डैमेज्ड होगा। दूसरा है कि ये जो बिजनेस ही है, ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। कोई भी अगर कल को बड़ा प्लेयर आ जाता है इसमें कम्पीट करने के लिए, तो ये ऐसे छोटे कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए। तीसरा है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको करंटली काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। एक तो पीएलआई स्कीम के थ्रू से इसको सपोर्ट मिलता है। दूसरा, अगर कोई बाहर का कंपनी इंडिया में अगर सोलर पैनल लेके आ रही है, तो उसमें 40% का कस्टम ड्यूटी लगा देता है गवर्नमेंट एंड 27% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है। अगर ये गवर्नमेंट का सपोर्ट बंद हो जाए, तो ये कंपनी का जो पैनल है वो 30% तक भी कॉस्टली हो जाएगा और बाहर का कंपनी अगर इंडिया में आने लगे तो ये बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइनीज कंपनी इससे 30% सस्ता में पैनल दे देगी उसी सेम क्वालिटी का। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अपॉर्चुनिटी कितना है। अगर अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो गवर्नमेंट काफी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रहा है और उसमें सिर्फ सोलर एनर्जी के लिए 250 गीगावाट का टारगेट रखा गया 2030 के लिए, जो कि वारी एनर्जी के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी ओपन करता है। दूसरा, जब ये सोलर एनर्जी का डायरेक्टली डिपेंडेंट है बैटरी टेक्नोलॉजी पे और वारी एनर्जी ऑलरेडी बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, खुद का बैटरी निकालने का कोशिश कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें थ्रेट क्या क्या है। मुझे लगता है सोलर एनर्जी बहुत लॉन्ग टर्म बेट एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। रीजन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट है चाइना के साथ इंपोर्ट में। तो दूसरा, अगर एक्सपोर्ट में भी देखें तो 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट ये सिर्फ एक कंट्री यूएस में करता है। और अगर जियोपॉलिटिकली हम लोग देखें तो इंडिया के लिए ना चाइना बहुत रिलायबल है, कभी भी हम लोग का जियोपॉलिटिकल इशू होते ही रहता है और ऑलरेडी यूएस के साथ भी हम लोग का कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो जियोपॉलिटिकली कुछ भी होता है, इस कंपनी के लिए काफी बड़ा थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में इसका सेल करते हैं वो 43% सेल करते हैं, लेकिन 57% ये आउटसाइड एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट में भी मेन मेजोरिटी पार्ट है इसका यूएसए
और इंपोर्ट करने में मेन पार्ट है चाइना, जो कि दोनों हम लोग के लिए डेंजरस है। सो अगर आपको वारी एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, तो इसका स्ट्रेंथ के साथ इसका वीकनेस को आप कंपेयर करके देखिए। अगर आपको लगता है इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर ग्रोथ इसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, तो आपको वारी एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसका वैल्यूएशन भी ध्यान रखिएगा, 45 का पीई पे ये ट्रेड कर रहा है। दूसरा, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सोलर पैनल आज का नया टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत पहले से ये टेक्नोलॉजी चलते आ रहा, अभी वो जाके रिफाइन हो रहा। लेकिन क्या ये आने वाले टाइम पे इतना लोगों के पास एडॉप्टेबिलिटी होगा? जैसे गाड़ी पे ईवी को लेके काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाया गया, लेकिन लोग उसको अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्या सोलर पे ये हो सकता है? हालाँकि इंडिया बहुत ज़्यादा हॉट कंट्री है, सनलाइट इसमें काफ़ी ज़्यादा आता है, तो लोगों को अडॉप्ट तो करना चाहिए सोलर। लेकिन जब तक ये अफोर्डेबल नहीं होगा, लोग इसको काफ़ी तेज़ी से अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो आपको ये सब बातों का ध्यान रख के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करने के बाद ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी आपका क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।